नमस्कार दोस्तों। पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं मंगलाचरण पर। इस पर 4 से 5 मंगलाचरण हैं सर्वमाहात्म्य सभी को मिलाकर। तो अभी हम पहले पात्र परिचय नहीं बताया था, तो अभी थोड़ा पात्र परिचय करवा देते हैं ताकि इस नाटिका को पढ़ते हुए हमको आनंद की अनुभूति हो। ये जो नाटिका है वो श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है। तो पहले पुरुष पात्र का परिचय करवाते हैं, फिर स्त्री पात्र का करवाते हैं। तो इसके जो नायक हैं रत्नावली नाटिका के, वो राजा उदयन कहाँ के हैं? ये कौशाम्बी नरेश हैं, वहाँ के अधिपति हैं। रत्नावली नाटिका के ये नायक हैं। विदूषक, ये विदूषक का नाम वसंतक है जो कि राजा उदयन का खास मित्र है। योगंधरायण, योगंधरायण उदयन का प्रधानमंत्री है, मतलब प्रधान आमत्य है। विजय वर्मा प्रधान सेनापति रुमण्यवान का भांजा है। यह रुमण्यवान भी राजा उदयन के कौन हैं? ये भी मंत्री हैं, प्रधान अमात्य हैं। इनके जो भांजा हैं विजय वर्मा, वो इनके उदयन के कौन है? प्रधान सेनापति हैं। अब है बाभ्रव्य, ये उदयन का कांचुकी है, ठीक है। वसुभूति, ये विक्रम बाहु का प्रधानमंत्री है, मुख्य आमत्य है वसुभूति, किसका? विक्रम बाहु का। ऐन्द्रजालिक, ये जादूगर हैं। हम कहानी जब पढ़ेंगे आगे आगे, जब ये नाटिका को हम पढ़ेंगे बढ़ेंगे आगे, तब हमको पता चलेगा ऐन्द्रजालिक एक जादूगर होता है जो इनको राजा उदयन और ये जो होती है वासुदत्ता, इनको ये जादू दिखाता है। तो वो हम ये चीज़ें बाद में आगे आगे पढ़ेंगे। सूत्रधार नट मंडली का नेता है। सूत्रधार जो शुरुआत में ऐसे पूरे नाटिका के बारे में, नाटक के बारे में जो बताता है सूत्रधार, क्या क्या कैसे होगा, तो ये सूत्रधार पूरे नट मंडली का नेता होता है, मुख्य डायरेक्टर होता है। आगे हम स्त्री पात्र परिचय। तो स्त्री पात्र परिचय में रत्नावली है जो सागरिका, इसका दूसरा नाम है रत्नावली का, क्योंकि ये सागरिका है। ये सागर में बोलते हैं कि बाढ़ के चलते नाव डूब गई थी, पानी बढ़ने के चलते, और वो उसी में डूब गई थी सागर में। तो बाद में इसको कैसे कैसे एक लकड़ी मिली, उसमें बैठ करके ये किनारे आ करके बच गई, तो इसलिए सागरिका इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सागर में डूब गई थी इस करके। तो सिंहलेश्वरी विक्रम बाहु की पुत्री है। कौन? सिंहलेश्वर विक्रम बाहु की ये पुत्री है और नायिका भी है इस रत्नावली नाटिका की। और पुत्री बोलेंगे तो सिंहलेश्वर, सिंहलेश्वर जो एक क्षेत्र है वहाँ के राजा विक्रम बाहु है, उनकी पुत्री है। वासुदत्ता उदयन की पटरानी है, धर्मपत्नी है। कंचनमाला, ये वासुदत्ता की सहचरी हैं, अर्थात सहेली हैं। सुसंगता, ये वासुदत्ता की सेविका है और रत्नावली की सहेली है। ये जो सुसंगता है ये वासुदत्ता की सेवा करती है और रत्नावली की सहेली है, सहचरी है। चूत ललिका, इसमें लिखा है चूत लतिका, ललिता होता है, ठीक है। चूत ललिका, ये कौन है? वासुदत्ता की दासियां हैं ये। और निपुणिका, ये भी दासी है, किसकी? वासुदत्ता की। अब आया वसुंधरा, और ये प्रतिहारी है, अर्थात द्वारपाल इत्यादि जो होते हैं, द्वारपाल। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो ये चौथा जो मंगलाचरण है इस पर बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। क्रोधे धैर्यदृष्टिपातैस्त्रिभिरुपशमिता वह्नयो मित्रयो अपि त्रासार्तारित्विजोधश्च पलगणहृतोष्णीशपट्टाः पतन्ति। दक्षः स्तौत्यस्य पत्नी विलपते करुणं विद्रुतं चापि देवैः संसन्नित्याट्टहासो मखमथनविधौ पातु देव्यै शिवो वः। तो आप लोग ज़्यादा गायन पर ना जाते हुए अर्थ पर ध्यान दें। अब हम पद विच्छेद करेंगे। क्रोधेद्धैः दृष्टिपातैः त्रिभिः उपशमिता वह्निः अमी त्रयो अपि, अथवा ऐसे भी कर सकते हैं त्रयः अपि
त्रासार्ता ऋत्विजः ऐसे भी कर सकते हैं, और ऋत्विजो अधः ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऋत्विजो अधः चपलगण हृतोष्णी शपट्टा, ये पूरा रहेगा। चपलगण हृतोष्णी शपट्टा, ये पूरा रहेगा। पतंती हम डायरेक्शन के माध्यम से बताएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दक्षः एक, स्तौत्य दो, अस्य पत्नी विलपति करुणं विद्रुतं च प्लस अपि देवैः संसन्नित्या अट्टहासो मखन, या अट्टहासः होगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे, विसर्ग आ जाएगा। मखमथन विधौ पातु देव्यै शिवो वः। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ पूरा। क्रोधेद्धैः दृष्टिपातैः त्रिभिः उपशमिता वह्निः अमी त्रयः अपि, फुल स्टॉप, त्रासार्ता ऋत्विजो अधः चपलगणहृतोष्णीशपट्टा पतन्ति, फुल स्टॉप। दक्षः स्तौत्य या स्तौति अस्य पत्नी विलपति करुणं विद्रुतं च अपि देवैः, फुल स्टॉप। संसन्नित्या अट्टहासः मखमथनविधौ पातु देव्यै शिवः वः, फुल स्टॉप। पदच्छेद हो गया। अब अन्वय हम देख लेंगे, नीचे भी अन्वय दिया हुआ है। त्रयः अपि अमी वह्नयः क्रोधेद्धैः त्रिभिः दृष्टिपातैः उपशमिता त्रासार्ता चपलगणहृतोष्णीषा ऋत्विजः अधः पतन्ति। पहली लाइन, दूसरी लाइन हो गई यहाँ तक। दक्षः स्तौति अस्य पत्नी करुणं विलपति देवैः च अपि विद्रुतम् इति मखमथनविधौ देव्यै संसन अट्टहासः शिवः वः पातु। हमने यहाँ पर एक पदच्छेद किया था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर संसन नित्य अट्टहासः ऐसे तो किया था ना, हाँ ऐसे ही है, ठीक है। तो अब हम इसका क्या देखेंगे, एक एक करके इसका अर्थ समझेंगे। क्रोधेद्धैः दृष्टिपातैः त्रिभिः उपशमिता। क्रोधेद्धैः इत्युक्ते क्रोधेद्धैः, क्रोध के द्वारा या क्रोध से, दृष्टिपातैः, अक्रोधेद्धैः किसके क्रोध से, शिव के क्रोध से, किसके क्रोध से, शिव के क्रोध से। क्रोधेद्धैः क्रोध के द्वारा या क्रोध के द्वारा, दृष्टिपातैः, दृष्टिपातैः मीन्स, दृष्टिपातैः मीन्स देखकर, स्त्रीभिः, त्रिभिः, शिव के 3 नेत्र होते हैं ना, एक बीच में होता है और 2 जो सामान्य सबके होते हैं। तो क्रोधेद्धैः अर्थात क्रोध के द्वारा जो शिव ने दृष्टिपातैः अपने 3 त्रिभिः जो 3 नेत्रों से दृष्टिपातैः जो उन्होंने देखा, उपशमिता, क्या हुआ उनसे, उपशमिता, क्या उपशमिता मतलब शांत हो गई, क्या, वह्निः अमी त्रयो अपि, जो 3 प्रकार की वह्नि होती है वो शांत हो गई। किससे, इनके त्रिनेत्रों से, किसके, शिव के। तो इन्होंने अपने 3 नेत्रों से 3 प्रकार की जो अग्नि होती है, एक याज्ञ वाली हवन होता है, और एक बाढ़व अग्नि होती है, और एक जो और एक होती है जो बरसात में जो बिजली गिरती है, वो 3 प्रकार की बिजली,
एक वन वाली बिजली होती है और एक बाढ़ावाग्नि होती है और एक हवन वाली। 3 प्रकार की जो बिजली अर्थात या बोलें अग्नि बोलें तो उसको इन्होंने अपने 3 नेत्रों से शांत कर दिया। फिर बोलते हैं त्रासार्ता भयभीत ऋत्विजो अधः चपलगण हृदोष्णीशपट्टा पतन्ते। अर्थात जो शिव के गण हैं गण हैं चपल गण हृतोष्णीशपट्टा। चपल गण कैसा गण है? चपल चंचल गण है, समूह है किसका? शिव का। हृतोष्णीश, हृ मतलब चुराना या छीनना, उष्णीश पट्टा मतलब पगड़ी हो गई। और किस से उन्होंने छीना? ऋत्विज से। तो उस टाइम पर क्या हुआ? ये कैसे लोग हैं ये? जो चपल गण जो है ये कैसा है? भयभीत गण है शिव का। ये लोग ऋत्विज से जब पगड़ी छीना तो नीचे गिर गई, पतंती गिर गया। दक्ष कौन है? दक्ष जो पार्वती है इसके पूर्व की कहानी बता रहे हैं शिवजी पार्वती को। तो ये पूर्व के इनके पिता हैं दक्ष। तो दक्ष स्तौत्य स्तुतिम करोति, स्तुति कर रहे हैं। पत्नी जो है दक्ष की वो विलपति, रो रही है, विलाप कर रही है। करुणम रोदति, रो रही है। और विद्रुतम च अपि देवैहि, जो देवगण हैं, जो देवता हैं वो विद्रुतम भाग गए हैं। शमसन नित्य अट्टहास, शमसन मतलब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं ऐसी कहानी को? शिव जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मखमथन विधौ, जो दक्ष ने जो क्या कर रहा था? हवन कर रहा था। उस हवन को मैंने क्या किया? मैंने ध्वस्त कर दिया। तो ऐसी कहानी दिव्यई अर्थात पार्वती को शिव बता रहे हैं। तो ऐसे शिव क्या करें? पातु, रक्षा करें। किसकी? हम लोगों की। ये तो मैंने बता दिया आपको। अब मैं थोड़ा सा मतलब तोड़ के बताया तो समझ में कम आया होगा, धारा प्रवाह में बताता हूँ। जो शिव हैं वो क्रोध के द्वारा अपने तीनों नेत्रों से, कैसे शिव हैं? जो अपने क्रोध से तीनों नेत्रों से जो 3 प्रकार की अग्नि हैं, हवन वाली अग्नि, याग अग्नि हो गई, बाढ़व अग्नि हो गई और एक वन अग्नि हो गई, इन तीनों को शांत कर देते हैं। ऐसे शिव के जो गण हैं, चपल गण हैं, जो भयभीत चपल गण, वो क्या करता है? ऋत्विज की पगड़ी को छीनता है तो वो नीचे गिर जाती है। तो वो पगड़ी गिर जाती है। और जो ये क्या हैं? ये दक्ष हैं, ये स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ये जो विलपति उसकी जो पत्नी है वो विलाप करती है, रोती है। और जो वहाँ देव होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। और ऐसी बात किसको? पार्वती को बता रहे हैं शिवजी कि मैंने मखमथन विधौ अर्थात हवन का विध्वंस कर दिया। उस टाइम पर ये अट्टहास, हंसते हुए उनको ये बता रहे हैं कथा। तो ऐसे जो शिव हैं वो हमारी रक्षा करें। इसकी कहानी है, नीचे हम देखेंगे यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये इनकी कहानी है एक पूर्व जन्म की पार्वती की। तो वो कैसे कैसे क्या हुआ देखो यहाँ पर लिखा है साफ साफ। दक्ष और इसका पूर्व जन्म का नाम था सती, पार्वती का। तो दक्ष सती के पिता थे। एक बार दक्ष ने एक यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने समस्त देवों को आमंत्रित किया पर शंकर को छोड़ दिया। किसको? शिव को छोड़ दिया। सती ने शंकर को भी आमंत्रित करने के लिए अपने पिता दक्ष से अनुरोध किया। इस पर दक्ष शंकर की निंदा करने लगे। सती शिव यह अपमान सहन ना कर सकी। उन्होंने योगाग्नि उत्पन्न कर अपने शरीर को भस्म कर दिया। इस समाचार को सुनकर शिवजी क्रोधोद्दीप्त हो गए। उनके गणों ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस करके सती की मृत्यु का बदला लिया। वही सती पुनः पार्वती के रूप में उत्पन्न होकर शंकर की प्रियतमा बनी। उन्हीं पार्वती से शंकर ने पूर्व जन्म की यह घटना कहकर अट्टहास किया। इसी घटना का यहाँ वर्णन है। अभी समझ में आया होगा कि ये जो शिव पार्वती को जो ये घटना बता रहे हैं अट्टहास करते हुए, और ऐसे शिव हमारी रक्षा करें, पढ़ने वालों के, पढ़ाने वालों के, सभी की रक्षा करें।
निर्विघ्न समाप्ति हो ये नाटिका, ऐसा बोल रहे हैं। तो शिव जी जो कहानी सुना रहे हैं ये पहले की है, पार्वती की पूर्व जन्म की। पार्वती का नाम पहले सती था, इनके पिता दक्ष थे। इन्होंने दक्ष ने एक यज्ञ रचाया था, उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया और सभी को निमंत्रण देने के बाद में शंकर को भूल गए, उन्होंने छोड़ दिया, उसको निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा कि आप शंकर को क्यों निमंत्रण नहीं दिया, उनको निमंत्रण दीजिए। तो पिताजी ने अनुरोध को अपनी बेटी सती का नहीं माना और उन्होंने उसको निमंत्रण नहीं दिया और उनकी निंदा भी की शिव जी की बहुत। जब निंदा किया तो सती ने एक अग्नि को उत्पन्न करके, योग अग्नि को उत्पन्न करके उसका, क्योंकि शिव जी का उन सती को अपमान सहा नहीं गया, इसलिए योग अग्नि को उत्पन्न करके अपने शरीर को भस्म कर लिया। और ये भस्म करने की शिव जी ने जो समाचार सुना ये भस्म करने का, उन्होंने क्रोधोद्दीप्त होकर के उन्होंने क्या किया, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके सती की मृत्यु का बदला लिया। उन्होंने किसका बदला लिया? सती की मृत्यु को बदला लिया। और यही कहा, और वही सती पुनः पार्वती के रूप में फिर से उत्पन्न होकर के शंकर की प्रियतमा बनी, प्रिया बनी। और उन्हीं पार्वती से शंकर ने पूर्व जन्म की जो अभी घटना बता रहे हैं वही क्या करें, हमारे शिव रक्षा करें, ऐसा बोल रहे हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। हम फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा श्लोक अर्थात 5वां पढ़ेंगे। धन्यवाद।